Architecture and Interiors. वेलकम टू दीपक एंड सरिता's हाउस। स्वागत है आपका इस ब्यूटीफुल हाउस में। सो आई एम सरिता पांडे, आई एम बेसिकली फ्रॉम वाराणसी एंड आई एम दीपक। वी बोथ आर आईटी इंजीनियर्स एंड जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जब हमें घर को इंटीरियर डिजाइन कराना था, वी वर एक्चुअली नॉट इन इंडिया, हम लोग यूके में थे एंड दैट वाज आवर बिगेस्ट चैलेंज। और हमें जिस दिन हम यहाँ लैंड करने वाले थे उस दिन से हमें घर चाहिए था। So we could not meet physically and then we started working online. सारे डिजाइन सब कुछ हमें ऑनलाइन भेजे गए, मल्टीपल टू एंड फ्रो हुआ, बट वी गॉट दैट ट्रस्ट लेवल विद द डिस्कशन विद निशिता दैट दीज आर द राइट पीपल टू वर्क विथ। हम एक दोनों एक्चुअली बहुत बिजी होते हैं बिकॉज हम अपने जॉब के साथ साथ अपना पैशन, हेल्थ एंड फिटनेस का पैशन भी फॉलो करते हैं, तो हमारा टाइम बहुत कम होता है। तो हमने बोला था कि ये सब कुछ आपको करना है, हम आपको जितना मिनिमम हमसे इनपुट चाहिए उतना ही हम मिनिमम इनपुट दे पाएंगे। आई रिमेंबर दैट डे वो पूछ रहे थे आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और हमारी सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट थी कि घर में लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत सारे अच्छे शूटिंग के लिए एरियाज होने चाहिए। उसके अलावा हम दोनों एकदम क्लूलेस इंसान, हम कभी मार्केट में देखती नहीं क्या फैशन में चल रहा है, क्या अच्छा लगेगा, बट हमको एक बार ट्रस्ट बिल्ड होगा कि लाइक यार निशिता आर गोइंग टू डू द बेस्ट जॉब, एंड हमने सब कुछ उनके हाथ में दे दिया था, यू डिजाइन एवरीथिंग। तो हम बीच में फर्स्ट टाइम देखने आए थे तो अंडर कंस्ट्रक्शन था एंड हमें श्योरिटी नहीं थी कि हमको जैसे चाहिए वैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट एट द एंड व्हेन वी एंटर्ड द हाउस, जैसे कि आप भी एंटर किए हो, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वी जस्ट सेड, एक्चुअली हम तब थे भी नहीं, हम जब लैंड किया वी जस्ट केम अराउंड रात को 9-10 बजे के आसपास है, तब तक टीम नहीं थी। वी गॉट द कीज, हमने घर खोला, बोला वाह। वन मोर थिंग विच वी एक्चुअली वांटेड दैट कि हमें घर में बहुत ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए था। वी वांटेड सिंपल एंड सोबर, बट एट द सेम टाइम एक रॉयल फील है। मुझे मेमोरी वॉल चाहिए थी, लाइक अभी इस पे कोटेशन है, बट एक्चुअली आई वांटेड अ मेमोरी वॉल जहाँ पे मैं एक लाइन में अपनी फैमिली की फोटो लगाऊं, एक लाइन में दीपक की फोटो लगाऊं। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कैसा अच्छा लगेगा, और मैंने कहीं तो देखा था बड़े बड़े ब्लॉग, बट एट द एंड निशिता ने जिस साइज का ब्लॉग बनाया लिटरली अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हमने बताया कि वी आर हेल्थ एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर एज वेल, हमें लाइटिंग शूटिंग वूटिंग बहुत करनी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वाज लाइट एंड वी आर रियली अमेज्ड टू सी लाइटिंग का जो क्रिएटिविटी किया हुआ है। जैसे कि टीवी के बगल में ये जो यूनिट बनाया है, ऊपर में जो क्रॉस लाइनिंग्स वाली लाइट बनाई गई है, सिर्फ लाइटिंग लगाने के लिए लाइट्स नहीं लगाई गई है, उसको डिजाइनर वे से लगाई गई है सो दैट कि वो दिखे भी अच्छा। एक्चुअली पहले हमको अपनी वीडियो शूट करने के रिंग लाइट लगाना पड़ता था, तो हमारी रिक्वायरमेंट वही थी कि हमको रिंग लाइट एटलीस्ट अपने घर में तो रिंग लाइट नहीं लगाना है हमें। और लिटरली आज के दिन हमारे इतने सारे वीडियो अपलोड करते हैं और सब कुछ बोलता है कि तुम इतनी अच्छी, हमें बताओ कौन सा रिंग लाइट यूज करते हो, और हम बोलते हैं हम कोई रिंग लाइट यूज नहीं करते, हमारे घर में लाइटिंग कितनी अच्छी है। एंड बालकनी का पूरे घर में हमारे एक ही बालकनी है, सो वी वांटेड दैट टू बी, मतलब उसका स्पेस यूज भी हो, ब्यूटीफुल भी दिखे। बालकनी के लिए मेरा था कि मुझे बालकनी में ब्रिक्स वाले डिजाइन चाहिए, तो मैंने उनको रिक्वायरमेंट में बोला था, बट मैंने हर जगह पे वो रेड वाले ब्रिक्स देखे थे, बट दे सेड कि नहीं मैम ग्रे वाले अच्छे लगेंगे। पर मैं हमेशा ओपन माइंडेड थी कि आप सजेस्ट करो क्या अच्छा लगेगा। रियली नाउ अ डे आई फील किया बहुत अच्छा मतलब डिसीजन था कि मैं उनके चॉइस के साथ गई, बिकॉज ग्रे इज लिटरली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। वी वांटेड कि किचन का डिस्टरबेंस हॉल में ना आए, जब लोग बैठे हैं तो दिक्कत ना हो, और हमें डाइनिंग टेबल भी चाहिए था, और उसके हिसाब से, इन सब के हिसाब से एक्चुअली हॉल का स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड था। आई होप आप गेस नहीं कर पा रहे होंगे कि डाइनिंग टेबल कहाँ पे, डोर कहाँ पे। सो लेट मी हेल्प यू विद इट। फर्स्ट विद द डाइनिंग टेबल, तो दिस इज इस वॉल पे माउंटेड हमने डाइनिंग टेबल बनाया सो दैट कि हमारा जो स्पेस है वो स्पेस भी ना ले, बट एट द सेम टाइम जब डाइनिंग टेबल की नीड है तब डाइनिंग टेबल भी आ जाए। So this is how beautiful this dining table looks like.
एक्चुअली रिमेम्बर मैंने उनको बोला था कि डोर लगा दो। मैंने एक टिपिकल डोर देख रखा था, हर किसी घर में वुडन वाला होता है एंड सम ग्लासेस आर देयर। सो मैंने वही बोला नहीं ऐसा ही बना दो, बट आई वाज लिटरली अमेज्ड कि उन्होंने कितना अच्छा बनाया था। आप भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कोई डोर है। सो आपकी मिस्ट्री को यहीं पे समाप्त करते हैं और देखते हैं हमारा किचन कहाँ पे है। सो खुल जा सिन सिन, और ये है हमारा ब्यूटीफुल किचन। इवन जो अप्लायंसेस है जैसे कि फ्रिज हो गया, चिमनी हो गया, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें भी सिलेक्ट करने में हमें खरीदने में बहुत हेल्प की। कौन सा कलर होना चाहिए और कितना साइज और स्पेस होना चाहिए। सो जब हमने लेके आया तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड वन थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट द कंप्लीट एनविजन टीम कि वो रिजिड नहीं है। मतलब अगर काम हो गया है और उसके बाद आपने बोले कि हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, वैसा चाहिए था, तो वो फाइटिंग में नहीं आते। सर ये तो आपने ऐसा बोला था, अब तो हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द सोल्यूशन। जैसे पूजा रूम का हर किसी को, हर लड़की को शौक होता है अच्छा ही होना चाहिए, तो मुझे भी सेम था कि छोटा सा स्पेस है, अच्छा सा पूजा रूम होना चाहिए। बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा पूजा करती नहीं मैं पंडित होते हुए, बट मतलब मुझे अच्छा चाहिए था। सो मतलब मुझे एक पर्टिकुलर ऐसा ओम वाला मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो था, और इन पर लग रहा था कि हमारा घर तो मॉडर्न है और ये तो बहुत ट्रेडिशनल है, जाएगा नहीं। सो मैंने उनको बताया यार मतलब मैच नहीं करा, बट आई वॉन्ट दिस। सो एज द लाइटिंग इफेक्ट कंटिन्यूस, मंदिर में भी इन्होंने लाइटिंग को छोड़ा नहीं। छोटे छोटे जो यूनिट है उसमें भी छोटे छोटे लाइट्स दिए। इट्स रियली लुक ब्यूटीफुल। जब हम लाइट बंद चालू करते हैं इट रियली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। कोविड के बाद से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एवरी आईटी प्रोफेशनल हैव इज वर्क फ्रॉम होम में उनका खुद का एक स्पेस हो जहाँ पे वो शांति सुकून से काम कर पाए। और हम चाहते थे कि यार हमारे घर में एक बहुत बड़ा बुक शेल्फ हो। स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं था, बट हमारी ज़रूरतें बहुत बड़ी थी, तो बट स्टिल इट फिट इन। आप देखना चाहोगे कैसा दिख रहा है? सो कम विद मी, लेट अस हैव अ लुक हमारा वर्क रूम और स्टडी रूम कैसे दिखता है। सो सरिता की रिक्वायरमेंट थी कि यार अपने स्टडी रूम में भी एक सुंदर सा बैकग्राउंड हो। मतलब मुझे सब था कि बाकी रूम को मैं ऐसे बहुत मतलब हैवी नहीं चाहती थी, पर मुझे लगता था कि यार एक रूम तो होना चाहिए जहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी की जाए। तो मुझे स्टडी रूम में एटलीस्ट कुछ तो क्रिएटिविटी चाहिए थी। लिटरली एनविजन और इतना प्यारा वॉलपेपर लगाया है, आई एम लिटरली लविंग दिस। हमें ऑब्वियसली बड़ा बुक शेल्फ चाहिए था, बट हमें पता था कि हम इतना बड़ा बुक शेल्फ लेके आ जाएंगे हमारी किताबें कम पड़ जाएंगी। हम दोनों को सोना बहुत पसंद है और शांति सुकून से सोना बहुत पसंद है। सो मास्टर बेडरूम वाज एब्सोल्युटली वन ऑफ द की एरिया जहाँ पे हमें कोई भी कमी नहीं चाहिए थी। सो टॉकिंग अगेन अबाउट लाइटिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन। जो लाइटिंग्स ने पूरे ऊपर वॉल से लेकर सीलिंग तक लगाई है, इट रियली लुक्स ब्यूटीफुल। एंड विद दिस आवर फोटो फ्रेम जो कि बीच में आता है, जो कि सरिता की सबसे फेवरेट फोटो है। अबाउट दिस रूम इज कि हमको हर रूम में से बताया कि हम मतलब हम खुद भी बहुत काम करते हैं और हमारे टीम के भी लोग आते हैं, कोई स्टे भी किया है तो दे आल्सो वर्क। तो हमको हर रूम में फोल्डेबल टेबल चेयर चाहिए थे। हम या हमारे टीम के लोग भी आते हैं, उनको बैकग्राउंड अच्छा चाहिए होता है बिकॉज एवरीवन गो लाइव और दे मेक अ वीडियो। सो इन्होंने इस रूम में मुझे लगता है इस रूम में कैसे बनाएंगे, किस एंगल में होगा, बट लिटरली उन्होंने बहुत ही अच्छे एंगल में बनाया है। एंड उसके बैक में एक्चुअली डोर है, पर उन्होंने उस डोर को इतने सिंपलिसिटी से किया है कि मैं वहां पे कई बार वीडियो कॉल लेती हूँ, बट वो बैक बहुत ही सुंदर लगता ही नहीं कि दैट इज अ डोर। सो जब भी कोई नया घर लेता है, बनाता है, दे वांट पीपल टू अप्रिशिएट इट। हर किसी को अप्रिशिएट अच्छा लगता है, हमें भी लगता है बहुत। सो जब भी हमारे घर में कोई आता है या फिर कोई हमारे घर को वीडियो कॉल वर्चुअली देखता है,
दे ऑल सो मच अप्रिशिएट, और हम न चाहते हुए भी एनविजन को याद करते हैं फॉर द गुड मेमोरीज दे हैव क्रिएटेड विद दिस हाउस. एंड आई थिंक एनविजन हैज अ वेरी क्रिएटिव माइंड, creative people who have brought something new. मतलब हमने बहुत सारे ब्यूटीफुल घर देखे हैं, बट दिस हाउस इज डिजाइंड वे बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन. सो थैंक यू एनविजन टीम एंड निशिता, बहुत ही ब्यूटीफुल घर आपने हमें दिया है और मैं लिटरली सोचा नहीं था इतना सुंदर होगा, और लिटरली हम अपना जो नया बंगलो बनाएंगे आपको ही देने वाले हैं. Absolutely. And one more thing I would like to talk about कि quality of the stuffs which I have seen so far बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, but they look really very good. It's not सुंदर चमकाने के लिए चिपका दिया गया है, ऐसा नहीं है. It is very very good and I'm sure आज से 5 साल बाद भी आप हमारे घर में आओगे तो आपको घर इतना ही सुंदर दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा. And once again we want to thank, both of us want to thank, and not only we both but actually from all our team, our friends and our family, thank you so much Envision team for making our flat to a beautiful home.